अपने गुरुदेव के जन्मदिन के शुभ अवसर पे डोनेट करते हैं 1 यूनिट। उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है जो हमारा इतना हट्टा कट्टा शरीर है, इसलिए हम अपने शरीर से 1 यूनिट प्रत्येक वर्ष डोनेट करते हैं। और आपकी जो संस्था है और किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रही है? हमारे संस्था 12 प्रकल्पों में काम कर रही है। हमारे यहाँ लगभग 40 से 45 थैलेसीमिया का पेशेंट रजिस्टर्ड है, जिसको हर महीने 30-35 से लेकर 40 यूनिट तक फ्री देना होता है। जो सरकार का गाइडलाइन है उसको फ्री देना है। तो आपका क्या नाम है आपके संस्था का? ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान हमारे संस्था का नाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं JR चौरसिया और आप देख रहे हैं पहले बिहार न्यूज। अभी हम सीतामढ़ी जिला के पुपड़ी अनुमंडल में पहुंचे हैं, जहां एक संस्था है विहंगम योग संत समाज, एक चैरिटी है, एक संस्था है जिसके जरिए जो है आज रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है, जिसमें युवा, महिला एवं बुजुर्ग जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ आके अपना अपना ब्लड डोनेट कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि जब इतने लोग बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेट करते हैं तो ये ब्लड जाता कहाँ है? आप लोग देखते होइएगा, हमेशा साल में कम से कम 10-12 ऐसे केसेस आता है अपने ज़िला में कि लोग ब्लड के लिए मर जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। और पूरे ज़िले में किसी भी ब्लड बैंक में अगर आप जाइए तो वहाँ ब्लड उपलब्ध नहीं होता है। लोग 200 ml ब्लड जो है 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा करके खरीद के बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन यहाँ उपलब्ध नहीं होता है। हालांकि ये निजी संस्था है, हम यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ से जो युवा जो अपना ब्लड डोनेट करते हैं वो ब्लड जाता कहाँ है और उस ब्लड का होता क्या है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और यहाँ आप देख सकते हैं एक युवा साथी है जो अभी शायद, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। आपने ब्लड डोनेट कर दिया? जी कर दिया। कहाँ के रहने वाले हैं? पुपड़ी में है। पुपड़ी मकान है आपका। ये जो ब्लड डोनेट करते हैं ये किस चीज़ के लिए, ये ब्लड कहाँ जाता है, कुछ पता है आपको? जी नहीं। ये जो ब्लड डोनेट करते हैं क्या आपको मिलता है कभी? जी नहीं। जैसे आपके परिवार में किसी को जरूरत पड़ेगा तो मिलेगा? हाँ मिलेगा। हम लोग कार्ड मिलता है, जिसको दिया जाता है देते हैं, उसको मिल जाता है। जैसे ब्लड डोनेट कार्ड आपको दिया जाता है ब्लड लेने के बाद। अगर मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई बीमार हो गया, उसको सच में ब्लड की जरूरत है, तो क्या ये जो ब्लड अभी आपने डोनेट किया है यहाँ, वो ब्लड आपके परिजन को मिल जाएगा? हाँ मिलता है, कार्ड देने के बाद दे देते हैं तो हाँ मिल जाता है। तो जैसा कि सुना कि मिल जाता है, और ये तो युवाओं के लिए भी काफ़ी खुशी की बात है कि लोग आज के ज़माने में 1 रुपया डोनेट करने में भी 10 बार हिचकते हैं, लेकिन यहाँ तो शरीर की बात है और अपने शरीर का जो मेन चीज़ है जो इंसान को जिंदा रखता है, इस चीज़ को डोनेट करते हैं। ये देखिए, ये 2 युवा ऐसे युवा है। हालांकि हम लोगों को इन युवाओं से सीखना चाहिए कि किस तरह से ये लोग जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इनका जो ब्लड है किसी न किसी का जान जो है बचाने के लिए डोनेट हो रहा है, और ये जो ब्लड है किसी के जीवन के लिए जो है अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं, क्या नाम हो सर आपका? शिवम शुक्ला। अच्छा शिवम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के पुपड़ी गए हैं। अच्छा, ब्लड इससे पहले भी कभी आप डोनेट किए? हम प्रत्येक साल अपने गुरुदेव के जन्मदिन के शुभ अवसर पे डोनेट करते हैं 1 यूनिट। उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है जो हमारा इतना हट्टा कट्टा शरीर है, इसलिए हम अपने शरीर से 1 यूनिट प्रत्येक वर्ष डोनेट करते हैं। और इसके बावजूद भी अगर साल में कभी किसी को ज़रूरत पड़ता है, किसी ज़रूरतमंद को, तो वहाँ भी डोनेट करते हैं। क्या लग रहा है, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि आपके ब्लड से किसी का जान बच जा रहा है, कितना खुशी हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रहा है, और हम लोगों को प्रेरित भी करते हैं अपने सभी साथियों को कि आप भी आइए। ईश्वर का ही दिया हुआ शरीर है, इससे क्यों ना कुछ लाभ लिया जाए, क्यों ना कुछ डोनेट किया जाए। सही बात। सर क्या नाम हो आपका? सूरज कुमार शुक्ला। सूरज जी, ये बताइए कि आप पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं? नहीं, दूसरी बार है। तो आप यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा कि आप एक तो युवा हैं और आपके जैसे हजारों युवा है जो जिला में है, लेकिन वो लोग 1 रुपया दान तक करने में 10 बार सोचते हैं, और आप अपने शरीर का जो है ऐसा चीज़ आप डोनेट कर रहे हैं जिससे किसी का जान भी बच सकता है। क्या संदेश देना चाहिए? जी डोनेट ये तो ठीक ही है, सबको आगे आना चाहिए, जैसा कि आपने सुना सभी लोगों को। और आप ये देख सकते हैं, ये जो संस्था जो है उनके ये गुरुजी हैं, धर्मगुरु लोग हैं, जो ये लोग ये चैरिटी चलाते हैं। और जरा दिखाइए कैमरामैन। हालांकि संस्था से जुड़े और भी युवा है जो हर कमरे में जो है ब्लड जो है डोनेट कर रहा है काफ़ी मात्रा में। ब्लड देने के बाद जो है यहाँ रिफ्रेशमेंट रूम है जो संस्था की तरफ से ही है। आपने ब्लड डोनेट किया है? जी। क्यों किया आपने ब्लड डोनेट? जान बचता है, किसी का जान बच जाए। जी। बाकी महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वो भी करें।
वो भी आए और डोनेट करें। क्या लगता है ये जो ब्लड आपने डोनेट किया, कल चल के आपके परिवार के लोगों को अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या ये ब्लड मिलेगा? मिल सकता है। या आपको भी किसी ब्लड बैंक में जाके खरीद के लाना पड़ेगा? नहीं मिलता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्या कुमार है। ये ब्लड बैंक मतलब ये जो ब्लड यहाँ से जो आप जो लोग दान करते हैं, डोनेट करते हैं, ये ब्लड कहाँ जाता है, क्या होता है इसका? ये ब्लड बैंक सदर में जाता है और वहाँ से हमको ज़रूरतमंद लोगों को, अपने संस्थान के लोग हो तो या बाहर का लोग हो, उनको मतलब कि हमको संपर्क करेगा तो उनको हम वहाँ से ब्लड मुहैया कराते हैं। अब बहुतों को दिए हैं और देते हैं, जो बच जाता है सो हमारा ब्लड बैंक अपना ज़रूरतमंदों को लोगों को देते हैं। जरूरतमंद लोगों को देते हैं। तो आपका क्या नाम है आपके संस्था का? ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान हमारे संस्था का नाम है, जिसके प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के उत्तराधिकारी विज्ञान देव जी महाराज के पावन जन्म अवसर पर यह ब्लड रक्तदान किया जाता है। जो हमारे संस्थान के जितने भी गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी रक्तदान करते हैं बढ़ चढ़ करके, और दूसरे को भी प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी रक्तदान करें और दूसरे को जीवन को बचावे, जिंदगी को बचावे। आपके रक्त से दूसरे का प्राण बच सकता है। ये ब्लड डोनेट करने के बाद उन्हें कुछ दिया जाता है, ब्लड कार्ड वगैरह कार्ड दिया जाता है। क्या सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं या फिर और भी किसी लोगों को दिया जा सकता है? नहीं, हम जिसको वह कार्ड देंगे, चाहे एनीबॉडी कोई भी आदमी हो, हमसे वो संपर्क करता है, उसको हम कार्ड देते हैं और कार्ड से जाता है ब्लड बैंक में अपना ब्लड ले लेता है। कार्ड चाहिए लेकिन। और आपकी जो संस्था है और किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रही है? हमारे संस्था 12 प्रकल्पों में काम कर रही है, जिसमें सर्वप्रथम है मानव रक्षा, दूसरा वृक्षारोपण, तीसरा यह है रक्तदान शिविर, नशा मुक्ति, गौशाला, वृद्धाश्रम, उसके बाद गरीब या अमीर बच्चों को स्कूल विद्यालय पढ़ाई के लिए निःशुल्क हम लोग वहाँ शिक्षा मुहैया कराते हैं। जिस एरिया के जो भी व्यक्ति हो, इसमें न गरीब है, न अमीर है, न धनी है, न कोई जाति, न मत, कोई न संप्रदाय, जिस संप्रदाय से लोग आएगा उनको हम सारे चीज मुहैया कराते हैं जरूरतमंदों को। जी। चलिए यहाँ डॉक्टर साहब हैं, इनसे भी हम जानेंगे। सर क्या नाम हुआ? तनवीर जकी, सर आप कौन से हॉस्पिटल से हैं? सदर हॉस्पिटल सीतामढ़ी। सर सदर हॉस्पिटल सीतामढ़ी में तो हमेशा ये देखा जाता है जरूरतमंदों को तो ब्लड ही नहीं मिलता कभी। तो मैं जानना चाहूँगा ये जो ब्लड, जैसे कि यहाँ जो लोग डोनेट किए, ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये सब सदर अस्पताल में जाएगा, ब्लड वहाँ के ब्लड बैंक में जाएगा। मैंने भी ऐसा देखा है और काफ़ी लोगों का भी कहना है कि साल में 8 से 10 मौत तो ब्लड के लिए हो जाता है, जी ब्लड ही नहीं मिल पाता है, और ब्लड बैंक में जाइए तो वहाँ ब्लड ही नहीं उपलब्ध होता है। क्या ब्लड बैंक में हर चीज़ का सिस्टम होता है, समझ गए ना। अगर कोई आदमी आता है ब्लड लेने के लिए तो उसको तो सबसे पहले है कि डोनर कार्ड चाहिए या डोनेशन करना है। अगर उसके पास आदमी नहीं है तो वहाँ के डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, मैंने हेल्थ मैनेजर है, उनसे मिलना है। भाई हमारे पास आदमी नहीं, तो वो लिखते हैं तो उनको भी फ्री दिया जाता है। हमारे यहाँ लगभग 40 से 45 थैलेसीमिया का पेशेंट रजिस्टर्ड है, जिसको हर महीने 35 से लेकर 40 यूनिट तक फ्री देना होता है। जो सरकार का गाइडलाइन है उसको फ्री देना है। उसके बाद HIV पॉजिटिव है उसको देना है, हेमोफीलिया के मरीज़ को देना है फ्री, और जो मातृ जो हॉस्पिटल है जिसमें गर्भवती महिला, हाँ, उसके पास भी अगर आदमी नहीं तो उसको भी फ्री देना है, और फ्री जाता है। और जो आप कहते हैं कि ब्लड बैंक में ब्लड नहीं रहता है, तो ये तो खुला हो गया। आप ई रक्त कोष ऐप जो डाउनलोड कीजिए और उस पर जाकर देखिए कि किस ब्लड बैंक कितना ब्लड बैंक है। आपको ब्लड बैंक जाने की जरूरत नहीं है, पहले देख लीजिए कितना, उसके बाद जाकर ब्लड बैंक ब्लड लीजिए। आप अभी भी चेक कर सकते हैं। कागजों पे और नेट पे तो सब चलता है, जमीनी हकीकत कुछ और होता है। ये तो वही हिसाब से वहाँ लोग डिमांड भी करते हैं आजकल। भाई ये नेट पे इतना दिखा रहा है, आप काहे कह रहे हैं कि हमारे पास ब्लड नहीं है। अगर जैसे कि हम 10 बजे डाउनलोड किए उस पर नेट पर, उसको 2 घंटे के बाद इशू हो गया, लोग तो देख के ना आएगा कि भाई हमारे नहीं नेट पर दिखा रहा है, तो हम उसको दिखाएंगे कि देखिए अभी इतना बजे डाउनलोड हुआ है, आप देखें ये इतना टाइम में ये ब्लड इशू हो चुका है। जो पढ़े लिखे लोग रहेगा सर वो तो नेट पेपर कहीं भी देख लेगा, लेकिन इसमें सदर हॉस्पिटल में जो पेशेंट होता है उसमें से मुझे लगता है 60% लोग जो है वो अनपढ़ होते हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उन्हें सिस्टम मालूम नहीं होता है। जब उन्हें ज़रूरत होता है, मैं कई बार ऐसा देखा हूँ, हालांकि मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा हुआ है, सरकारी जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ ब्लड बैंक में नहीं मिला, HMT हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक है वहाँ नहीं मिला, मुजफ्फरपुर से हमको ब्लड मंगाना पड़ा था। और एक मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिलता है। सर उसके लिए कैसा, उसे तो डांट के भगा दिया जाता है, ब्लड नहीं है। उस वक्त ब्लड नहीं रहा होगा ब्लड बैंक में तो कहाँ से देगा। तो उसके लिए है कि संस्था है, आपको हम बताएं, रास्ता ना बताएंगे कि भाई ये संस्था से जाकर मिलिए, वो लोग डोनेशन करवा देंगे। तो वहाँ लोग पहुँचते हैं तो मिल जाता है, जो नहीं पहुँचते होंगे उनको नहीं मिल पाता होगा।
मेरा सवाल यही है सर कि युवा अगर इतना बढ़ चढ़ के डोनेट कर रहा है तो इस चीज़ को सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए, इसमें काला बाजारी और इसका जो है खरीद फरोख्त नहीं होना चाहिए। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में कोई खरीद फरोख्त नहीं होता, कोई कालाबाजारी नहीं होता है। अगर उसको नीडी है, अगर वो सिस्टम में पहुंच गया, डीएस के पास जब पहुंच गया, मैनेजर के पास पहुंच गया, उसको जरूरी सही में इसके पास आदमी नहीं है, उसको ब्लड फ्री मिलता है। गरीब लोग नहीं ना पहुंच पाते हैं मैनेजर के पास सर, वहाँ क्या क्या होता है कि उनको तो डांट दिया जाता है तो भाग जाता है। बैंक में किसी को डांटा नहीं जाता है। भाई ब्लड आपको आदमी को देना है, नहीं आदमी तो आप डीएस से जाके फ्री करवा के ले आइए, बस फ्री कर देते मिल जाता है ब्लड। ये देख लीजिए सर हैं जो सदर हॉस्पिटल में हैं। अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, कभी भी आपको अगर ब्लड का जरूरत पड़े तो सर आप कौन से चैम्बर में बैठते हैं, क्या कैसे लोग आपसे मिलेंगे? ब्लड बैंक में रहते हैं। एक बार नाम फिर से बता दें। तनवीर जकी। ये सर हैं और ये ब्लड बैंक में ही बैठते हैं, तो आप लोग एक बार जरूर संपर्क करें। अगर आपके घर परिवार या अपने पढ़ाई के साथ अगर इस तरह का कुछ नीड होता है तो आप सर से संपर्क करिए बेहिचक, शायद सर आपका मदद करेंगे। क्या सर? एकदम। पहले तो आपको अपना देखना है ना कि हमारे पास हर आदमी के पास 10 परिवार में रहते हैं, आप डोनेशन करवाइए। अगर डोनेशन नहीं है आपके पास कोई आदमी है, तब फिर हमसे संपर्क कीजिए, हम उसको उपलब्ध करवाएंगे ब्लड। अगर सही में आदमी नहीं है तो लोग 10 लोग से आते हैं, खून कैसे नहीं दीजिएगा आप? सरकारी है, खून कैसे नहीं दीजिएगा? पहले आप डोनेशन कीजिए, उसके बाद आपका आदमी नहीं है, उसके बाद हम उपलब्ध कराएंगे। मरीज को मरने थोड़ी देंगे खून के बगैर। क्या नाम है सर? भिखारी शाह, कहाँ के रहने वाले सर? पुपरी के उपरी के ही रहने वाले हैं। बस स्टैंड। अच्छा, तो हर साल आप ब्लड डोनेट करते हैं? जी, हर साल हम ब्लड डोनेट करते हैं। ये जो ब्लड डोनेट करते हैं तो ये ब्लड कहाँ जाता है, आप जानते हैं कुछ? हाँ, सीतामढ़ी सदर अस्पताल में। अच्छा, जब आपको जरूरत पड़ेगा तो ये ब्लड आपको वापस मिलेगा जैसे घर? जी जी जी, हमारा कार्ड मिलता है, हम कार्ड लेकर जाएंगे, मतलब ब्लड ले सकते हैं। अच्छा, और किसी को भी जरूरत हो तो वो भी ले सकते हैं? जी, और किसी को ज़रूरत पड़ता है अन्य आदमी को तो हम लोग देते हैं कार्ड, और वो कार्ड के हिसाब से वो मिल जाता है वहाँ। तो अपना कार्ड दीजिएगा तब उनको मिल जाएगा? जी जी। अच्छा, कितना खुशी हो रहा है हम आज के? खुशी हो रहा, कुछ नहीं बुझा रहा है, ब्लड दिए हैं, कुछ नहीं लगता है, वो पुत्ते नहीं लगता है और इतना खून निकाल दे। मानवता के लिए बहुत बड़ी काम है ये कि आप अपना ब्लड जो है दान में दे रहे हैं, कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी है। 350 ग्राम खून निकालने पर भी लगता है कि और इतना खून हमें निकाल लेता तब पर भी हमको मतलब अच्छा ही लग रहा है। हमको कुछ नहीं लग रहा है कि पहले जैसे थे अभी भी लगता है वैसे ही है। कुछ हमको मतलब एहसास नहीं हुआ कि हमें खून निकाला गया हुआ है। काफी खुशी है सर। क्या नाम हुआ? हरिकेश्वर शुक्ला। आप इस संस्था से जुड़े हैं क्या? हाँ, संस्था से जुड़े हैं। आपने भी ब्लड डोनेट किया है? हाँ, हम किए हैं। हर साल करते हैं आप लोग? हर साल करते हैं। और ये मेरा ब्रह्म विद्या विहंगम योग है संस्था है, जो प्रत्येक वर्ष पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में आज के दिन में रक्तदान शिविर लगता है। और जिस व्यक्ति को शिविर में चाहिए ब्लड, आपको कमी है तो हम लोग दिलाते हैं, और हमारे संस्था द्वारा डोनेट होता है। अनेक सारा काम होता है जो ये ब्रह्म विद्या विहंगम योग के तत्वधान में यह शिविर यहाँ रखता है। यह सूरज भाई का घर है जो हमारे पूर्व उपदेष्टा हैं, और यही सारे शिविर लगता है। और जो कोई व्यक्ति अगर किसी को ब्लड चाहिए समय हम लोग करवा देते हैं उपलब्ध। हमारा ब्लड वहाँ जमा रहता है सदर अस्पताल हॉस्पिटल में। पूर्व में भी एक व्यक्ति को जरूरत था, हमने दिया। कई मुसलमान हो या कोई भी अदर कास्ट हो, जिनको जरूरत पड़ता है हम लोग ब्लड देते हैं। मानवता के लिए देते हैं, जाति धर्म से कोई लेना देना? जी जी, कोई लेना देना है धर्म से। आपको जरूरत है, कोई गरीब हो, किसी को निसहाय हो, किसी प्रकार की जरूरत हो तो हम लोग करते हैं ये संस्था के द्वारा। जो मेरा संस्था है ब्रह्म विद्या विहंगम योग, जो हमारे स्वामी जी हैं, इन्हीं का जन्मतिथि पे देते हैं, जो 28 अक्टूबर को है। हाँ, 6 तारीख को भी सीतामढ़ी में दिया गया। आज 7 तारीख को हम लोग पुपरी के संत समाज दे रहे हैं। और जितना ब्लड चाहिए, जो भी व्यवस्था है यहाँ करते हैं। जी, बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जैसा कि आप सब जानते हैं, मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। जय हिंद।